हेलो मीनल, कैसी हो? आज बड़े दिनों के बाद याद आई भाभी की। नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो मैं कल घर आ रही हूँ, यही बताना था। अच्छा, दामाद जी तो आ रहे हैं ना साथ में, या पिछली बार की तरह उन्हें वहीं छोड़कर आ जाओगी? अब हाँ भाभी, इस बार तो साथ ही आ रहे हैं दोनों। हैं? दोनों मतलब कि अरे वाह वाह वाह, फिर तो देसी घी के लड्डू भी लेकर आना ननद रानी, और वो भी पूरे 1 किलो। ये कहकर मीनल की भाभी सलोनी ने फोन काट दिया और फिर तुरंत अपने कमरे में जाकर अपने पति से बोली, अजी सुनते हो, ताजा तरीन ऐसी खबर लेकर आई हूँ जिसे सुनकर तुरंत आपके बटुए से 100 नहीं, कम से कम 500 रुपए बनते हैं। जरा थम जाओ सलोनी, ऐसी भी क्या खबर लाई हो जिसे सिर्फ सुनाने के 500 रुपए चाहिए तुम्हें? हम्म, आपसे 500 और बाबूजी से तो पूरे 1000 रुपए लूंगी, क्योंकि मुझे पता है आने वाले कुछ महीने मुझ पर बड़े भारी पड़ने वाले हैं। अब मीनल यहीं आकर रहेगी तो मेरा काम तो डबल ही हो जाएगा ना। ओफो, क्या बोल रही हो? और मीनल अपना अच्छा खासा ससुराल छोड़कर भला यहाँ आकर क्यों रहेगी? क्योंकि आपके घर का ही तो रिवाज है कि पहला बच्चा मायके में ही होता है, साथ में जच्चा और बच्चा पूरी तरह से भाभी के जिम्मे होते हैं। भूल गए? ऐसा ही तो हुआ था जब अपना रिवांश पैदा हुआ था। अच्छा, तो इसका मतलब है मीनल अपनी मीनल माँ बनने वाली है? हैं? पर आपको कैसे पता चला? मैंने तो अभी तक बताया ही नहीं कुछ आपको। सलोनी, तुम ना उतना ही दिमाग लड़ाया करो जितना तुम्हारे पास है, समझी? और लो, 500 नहीं, पूरे 1000 दे रहा हूँ। सच में बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई तुमने। अब मैं अभी जाकर बाबूजी को बताता हूँ। नहीं, बाबूजी को भी मैं ही बताऊंगी, उनसे भी तो पैसे लेने हैं। ये कहकर सलोनी फौरन अपने ससुर बृजनाथ के कमरे में जा पहुंची। हाँ, ये शुभ समाचार सुनने के लिए ही तो मेरे कान तरस रहे थे। अब मैं भी मीनल को फोन करके। रुकिए बाबूजी, मीनल और दामाद जी कल घर ही आ रहे हैं, तो सब साथ मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देंगे। अब हाँ, मैं तुम्हें भी आशीर्वाद देता हूँ। भगवान की कृपा हो और रिवांश का छोटा भाई या बहन भी जल्दी आए। जीती रहो बहू। बाबूजी भी ना सच में बड़े कंजूस हैं। आशीर्वाद तो रोज ही देते हैं, आज कुछ पैसे दे देते। मीनल और अजय सगे भाई बहन थे। फिलहाल यहाँ सब खुश थे। और फिर अगले दिन, भाभी ये सब क्या चल रहा है? इतनी सजावट और ये आरती की थाली, ये सब किस लिए? अरे बेटा, ये सब तुम्हारे और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए है। बच्चा? ओ शिट, भाभी आपने मेरी बात का गलत मतलब समझ लिया। कल दोनों मतलब मैं इन दोनों की बात कर रही थी, मेरे इन दो पतियों की। तो सलोनी, अजय और बृजनाथ सबके सब हक्के बक्के रह गए। तब अजय ने आगे बढ़कर गुस्से से कहा, मीनल क्या बोल रही हो? दो पति? तेरा दिमाग खराब है क्या? भैया आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, अब चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। ये कहकर मीनल सबको घर के अंदर ले आई और फिर उसने बोलना शुरू किया, भैया भाभी, बात कुछ ऐसी है कि सर्वेश जी से शादी करने से पहले मैं गौरव से बहुत प्यार करती थी। गौरव और मैं कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, वहीं हमें प्यार हुआ और फिर क्या? गौरव के परिवार की हैसियत हमारे बराबर नहीं थी पापा, और मैं जानती थी कि आप और भैया मेरी शादी गौरव के साथ कभी नहीं करोगे, तो इसीलिए एक दिन हमने चुपचाप बिना किसी को बताए मंदिर में जाकर शादी कर ली। क्या? और ये बात तुम अब हमें बता रही हो? उस वक्त क्यों कुछ, जब सर्वेश जी से तुम्हारी शादी हो रही थी? मैं डर गई थी भैया, क्योंकि गौरव उस वक्त मेरे साथ नहीं थे। हमारी शादी के कुछ हफ्तों बाद ही हम आपको सारी सच्चाई बताने वाले थे, और इसके लिए गौरव हमारे घर आ ही रहे थे कि रास्ते में इनका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। इनकी बस खाई में जा गिरी और मुझे लगा कि मैंने गौरव को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन फिर भी तुम्हें ये सब हमें बताना चाहिए था मीनल। हाँ भाभी, मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन मैंने ये बात शादी से पहले सर्वेश जी को बता दी थी। हमारी पहली मुलाकात के दिन ही मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया था। क्या? सर्वेश? बेटा, तुमने सब कुछ जानबूझकर भी मीनल से शादी कर ली, पर क्यों? क्योंकि मैं मीनल को पसंद करता था बाबूजी, और मुझे तो यही पता था कि मीनल एक विधवा है। लेकिन अब पूरे 2 साल बाद जब मीनल के पहले पति गौरव सही सलामत सबके सामने खड़े, तो मुझे लगता है कि अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, ना इस घर में और ना ही मीनल की जिंदगी में। नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं आपके बिना नहीं जी सकती सर्वेश, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो फिर और क्या रास्ता है मीनल? रस्म रिवाजों से और कानूनी तौर पर भी तुम हम दोनों की पत्नी हो, लेकिन ये तुम भी जानती हो कि दो पतियों के साथ तुम रह भी नहीं सकती हो। तुम्हें किसी एक को तो छोड़ना ही होगा। हाँ, पर तुम मुझे नहीं छोड़ सकती मीनल। तुम मुझसे प्यार करती हो, याद करो, मेरे प्यार की खातिर तुमने अपने समाज और अपने घर परिवार तक को ताक पर रख दिया था। चुप कर तू,
तूने मेरी बहन को बहकाकर उससे शादी की, तो हमारी नजर में उस शादी की कोई अहमियत नहीं समझा। मीनल और सर्वेश जी की शादी पूरे समाज के सामने धूमधाम के साथ हुई है, और शायद तूने अभी सुना नहीं, मीनल भी सर्वेश जी से प्यार करती है। तो चल निकल यहाँ से, और कभी मीनल के आसपास फटका ना तो मैं तुझे। रुक जाइए, आगे क्या करना है और क्यों करना है ये हम तय नहीं करेंगे। मीनल तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? भाभी, इसी सवाल का तो जवाब नहीं मिल रहा मुझे। आप लोग भले मुझे गलत कहे, लेकिन सच यही है कि मैं इन दोनों में से किसी को नहीं छोड़ पा रही। एक मेरा पहला प्यार है और दूसरा वो है जो मेरी आदत बन चुका है। पहले मैं बिना बताए इस फटीचर से शादी कर ली, और अब ये सब क्या बोल रही है? दो दो पतियों के साथ रहने का मतलब जानती भी है। समाज थूकेगा तुझ पर और हम पर भी। सुनिए, आप शांत हो जाइए, मेरे साथ अंदर चलिए आप प्लीज। अजय बहुत गुस्से में था, और ये बात समझते हुए सलोनी फौरन उसे अपने साथ कमरे में ले गई। रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो बहन है आपकी। बहन है तो क्या? मैं अपने परिवार के नाम पर कालिक नहीं लगवा सकता। पहले इसे मारूंगा और फिर इसके इस आशिक को। ये कहकर अजय हाथ में तलवार लिए सलोनी की तरफ बढ़ने लगा। उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे, और ये भागते हुए गौरव चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। तभी सलोनी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? आप मीनल के पहले मतलब के असली पति उसे बचाइए, ये उसे मार डालेंगे। नहीं नहीं, इसका भाई पागल है, इसे तो मारेगा ही और फिर मुझे भी मार देगा। मैं भी नहीं मानता हूँ शादी को। मीनल, मुझे तो असल में तुम्हारी दौलत चाहिए थी, लेकिन जब तुम ही नहीं रहोगी तो मुझे क्या मिलेगा? उल्टा जान से और जाऊंगा। बाय, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर गौरव उल्टे पांव वहां से भाग निकला, और फिर जब सलोनी और अजय ने मीनल की तरफ देखा तो वो उन्हें दिखी ही नहीं, क्योंकि उसके सामने सर्वेश खड़ा था। भैया, मीनल को भी कुछ करने से पहले आपको मुझे मारना होगा। सर्वेश के ऐसा कहते ही अजय के हाथों से तलवार छूटकर जमीन पर जा गिरी। कहो ननद जी, क्या भी कोई दुविधा है? मैं चाहती तो तुम्हें सिर्फ बोलकर भी समझा सकती थी, और मेरे कहने पर तुम सर्वेश जी को चुन भी लेती, लेकिन उसके बाद गौरव तुम्हें हमेशा याद आता, जो कि किसी के लिए भी सही नहीं होता। और इसीलिए सलोनी ने मुझे नाटक करने को कहा, ताकि गौरव की असलियत तुम अपनी आंखों से देख सको।